देखिए, ये बुजुर्ग महिला भगवान से कम नहीं है, जिसकी वजह से हिमाचल में प्रलय होने से बच गया, जिसने कई लोगों को मौत के मुंह से निकाल कर उनकी जिंदगी बचा ली। वरना सब मलबे में दब जाते, सैलाब के साथ बह सकते थे। लेकिन इस बुजुर्ग की सतर्कता से आज सब जिंदा हैं और कह रहे हैं, ये हमारे लिए भगवान हैं। बादल फटा तो बुजुर्ग दुर्गा रूप में आ गई। बूढ़ी टांगों ने ऐसा दम दिखाया कि हर दरवाजे पर गई और सबको सचेत किया। इस महिला ने कांगड़ा के बोह में बादल फटता हुआ देखा। बादल फटने के बाद तबाही को तेजी से गांव की तरफ बढ़ते देखा और फिर जो किया वो जानकर आप सलाम करेंगे। जिन लोगों पर ये तबाही बरपी, उनकी बदकिस्मती देखिए। ना घर बचा, ना घर का सामान, ना गहने, ना खाने के बर्तन, कपड़ा लता सब चला गया। बदन पर पहने कपड़ों के अलावा कुछ नहीं बचा, सिर्फ जीवन है, और ये जीवन भी इस महिला की देन है। ये है कांगड़ा के शाहपुर की बोह वैली की राणो देवी, जहां बीते रोज बादल फटने से तबाही बरपी और आज पूरा हिमाचल राणो देवी की तारीफ कर रहा है। दरअसल यहाँ पहाड़ी की चोटी पर बादल फटा, जिससे कच्चे पक्के घर, पशुशाला और स्कूल समेत करीब 14 आशियाने सैलाब में बह गए। भारी बारिश हो रही थी। पहाड़ी से उतरते सैलाब की सरसराहट गांव के करीब आ रही थी। लोग अपने अपने घरों में दुबके थे। तभी घर के बाहर खड़ी राणो देवी की नजर गांव के साथ बहने वाले नाले पर पड़ी। नाले का पानी अचानक मटमैला दिखाई दिया और बुजुर्ग का तजुर्बा इतना था कि ये समझने में देर नहीं लगी कि गांव की तरफ पानी नहीं बल्कि मुंह खोले मौत दौड़ी चली आ रही है। ये मंजर इतना खतरनाक था कि 4 साल पहले बोह घाटी में बादल फटने से हुई उस तबाही की तस्वीर राणो देवी की आंखों के सामने ताजा हो गई, जिसने 10 लोगों की जान ले ली थी। पानी का ये गुस्सा देखते ही राणो देवी को एहसास हो गया कि इस बार भी कोई अनर्थ होने वाला है। ऐसे में उन्होंने एक पल भी नहीं गंवाया और पूरी ताकत से गांव की गलियों में चिल्लाने लगी, भागो, नाले में मलबा आ रहा है, जान बचाओ। उनकी चीख सुनकर लोग घरों से बाहर निकले। किसी ने बच्चों को गोद में उठाया तो किसी ने बुजुर्गों का हाथ पकड़ा, तो कोई ताकतवर कमजोर को पीठ पर लाद कर निकल पड़ा और सभी सुरक्षित जगह की ओर दौड़ पड़े। और जैसे ही ये लोग घरों से बाहर निकले तो कुदरती कहर ने ऐसा रौद्र रूप दिखाया कि पूरा गांव सहम गया। लगभग आधा गांव इस आफत की चपेट में आकर खत्म हो गया। कई घरों, पशुशालाओं और एक स्कूल बिल्डिंग का नामो निशान मिट गया है। मलबे और पानी का विकराल सैलाब देखते ही देखते घरों, पशुशालाओं और मवेशियों को अपने साथ बहा ले गया। खेत मलबे में दफन हो गए और गांव का आधा हिस्सा तबाह हो गया। लोगों को अपने घरों से कपड़े, गहने, राशन, नकदी या पशुओं तक को निकालने का मौका नहीं लगा। सालों की मेहनत और जीवन भर की जमा पूंजी कुछ ही मिनटों में मलबे में समा गई। आंखों में आंसू लिए राणो देवी कहती हैं कि तबाही का ये मंजर देखकर मेरी जुबान हड़बड़ा गई। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं, लेकिन फिर खुद को संभाला और लोगों को सचेत करने निकल पड़ी। लेकिन अगर उस समय उन्होंने लोगों को आवाज न दी होती तो शायद ये हादसा सिर्फ घरों तक ही सीमित नहीं रहता, बल्कि कई जिंदगियों को भी ली लेता। गांव के लोग भी मानते हैं कि उस वक्त राणो देवी की आवाज उनके लिए किसी फरिश्ते की पुकार से कम नहीं थी। आज भले ही कई परिवारों के आशियाने उजड़ गए हों, लेकिन करीब 12 घरों के लोगों की सांसें इसलिए चल रही हैं क्योंकि एक महिला ने समय रहते खतरे को पहचान लिया और पूरे गांव को जगा दिया। बोह घाटी के स्पैडा गांव में 6 घर तबाह हुए हैं। उन लोगों के लिए ये वक्त मातम से कम नहीं है। आंखों में आंसू है, दिल में दर्द है और मन में भविष्य की चिंता कि आखिर आगे क्या होगा। लेकिन जान बच गई है, ये बड़ी बात है, और जान है तो जहान है। भगवान इन लोगों को ये दर्द सहने की शक्ति दे।